नमस्कार। आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 से लेके 2022 तक लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्जाम कराए गए हैं उनकी प्रारंभिक परीक्षाओं का कट ऑफ कितना था और सीटें कितनी थी, यानी इस वीडियो में इस बात का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि दो सीटों के सापेक्ष कट ऑफ 2017 से लेके 22 तक कब कब कितना कितना गया, और वो भी कैटेगराइज्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो अगर अब हम बात करते हैं 2017 की, तो 2017 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 2017 यूपी पीसीएस में जो सीटों की संख्या थी वो 676 थी। यानी आपको एक बात याद रखना है कि जब नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ सीटें कोई भी, जैसे 2023 में 173 सीटों की बात की गई है, लेकिन जब तक ये प्री का रिजल्ट आएगा तब तक सीटें ये बढ़ जाएंगी। यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। यानी अगर हम लोग 2017 की बात करते हैं तो 2017 में 676 सीटों पर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, जिसमें से यूआर का मतलब ये जनरल जो मट गई थी वो 128 नंबर हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, प्रश्न नहीं है, प्रश्न ज्यादा हो जाएगा नंबर, तो ये 128 नंबर था। ओबीसी और जनरल की मेरिट लगभग काफी दिनों से बराबर जा रही है। ठीक, यहां पर एससी मेरिट 117 गई थी और एसटी मेरिट गई थी 98। ठीक है, तब ये ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, और ये 123 गई थी और एक्स सर्विसमैन की 109 थी और वुमेन की 121 थी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में देखा जाए आज तक सबसे ज्यादा सीटों की संख्या थी इन्हीं पिछले 5-6 सालों में, ये सीटें थी आपकी 988। अब 988 में, यानी 988 सीटों के सापेक्ष जो जनरल की मेरिट गई थी वो 126 गई थी। ठीक है, ये और जो एससी की गई थी वो 112 गई थी, एसटी की 90 गई थी, और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं ओबीसी की भी, ओबीसी और जनरल दोनों की मेरिटें यहां पर भी सेम है, और वुमेन की गई थी 116। और यहां पर भी ये ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट तब नहीं था, तो इसलिए इसकी बात यहां पर अभी नहीं की गई है। ये जो है वो आपका एसीएफ और आर एफ ओ वाला जो है, यानी एग्रीकल्चर वाला जो आर नहीं आता और फॉरेस्ट वाला, ये उसका अलग है। तो आपका यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव की बात है हम लोग यहाँ पर वो कर रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं जो जनरल वैकेंसी होती उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 2009-19 की बात करते हैं तो 2019 में यहाँ पर देखो सीटें जो थी वो 453 थी। ठीक, 2019 में मेरिट यहाँ पर जो जनरल की गई थी 117 गई थी। इसी तरीके से एससी की मेरिट गई थी 99, और यहाँ पर एसटी की मेरिट गई थी 77, और यहाँ पर जो ओबीसी की मेरिट थी यहाँ पर भी देखो लगभग 1 नंबर का फर्क है। और यहाँ पर ये जो ईडब्ल्यूएस तब आ चुका था 2019 में, उसकी भी मेरिट जनरल के बराबर गई थी। याद रखिए 2019 का जो पेपर था वो काफी टफ पेपर था, इसलिए आपको इतनी कम सीटों के बावजूद यहाँ पर मेरिट ये आपको कम दिख रही है। निवरना 2000 सीटें जितनी कम है इसके हिसाब से अगर पेपर आसान होता तो मेरिट ये 130 होती कम से कम। तो 2019 का पेपर काफी टफ था, इसीलिए यहाँ पर यह। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग 2020 की बात कर लेते हैं तो 2020 में क्या था कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सीटों की संख्या 487 थी। जब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया 487 थी। अब इसमें क्या था, 2020 में जनरल का कट ऑफ जो था वो गया था कितना, 110। इसी तरीके से आपका जो है ये अनुसूचित जाति का यानी एससी कट ऑफ ये आपका था 95, और एसटी कट ऑफ था आपका 77 यानी 77, और ओबीसी कट ऑफ भी यहाँ पर देखो जनरल और ओबीसी कट ऑफ यहाँ पर भी बराबर ही है दोनों का। और ईडब्ल्यूएस तब ये कॉन्सेप्ट आ चुका था, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मेरिट और जनरल से ज्यादा चली गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत लोग अब बनवा चुके हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए अब ये आपका जो है बाकी मेरिट और भी दी गई है जो बहुत सारी, कुल मिला के आपको यहाँ पर 3-4 ऊपर से जो सबसे ज्यादा है उन पर ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब बात हम लोग 2021 की कर लेते। 2021 में प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आया था वो 628 सीटों पर आया था। इसमें जनरल का कट ऑफ गया था 115। अब जनरल का कट ऑफ यहाँ पर देखो, और ओबीसी कट ऑफ यहाँ पर 113, यानी जनरल कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ जो है, जनरल कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ ये लगभग आप मान के चलिए बराबर, ये 99% ये लगभग बराबर नंबर पर ही होते हैं।
इन केस एक आध नंबर हो सकता है वेरी करे, वरना ये होता नहीं ऐसा। ठीक है, आपने देखा भी होगा पिछले 5-6 साल का, तो ये देख रहे हैं। उसके बाद एसटी के मेरिट जो है वो आपकी 82 थी। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कॉन्सेप्ट जैसा देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस फिर यहाँ पर जनरल से मेरिट ऊपर गई, यानी प्री परीक्षा में ईडब्ल्यूएस की मेरिट ऊपर जाती है और ओवरऑल मेंस में देखा जाए तो इसका फायदा वहां पर मिलता है। ये तो 2021 का रहा। अब 2022 का जो है ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आता तभी उसका आयोग देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 2022 में सीटों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, और पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका पेपर कितना टफ था। ठीक है, तो यहाँ पर 110 से 120 नंबर के बीच में गई होगी, ये एक्सपेक्टेड है, अभी आयोग की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया। और यहाँ पर आपका एक ईडब्ल्यूएस का है, देखो यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस काफी बढ़ा हुआ लग रहा है। ओबीसी यहाँ पर ये मेरिट थोड़ी सी वैसी दिखाई गई, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, देखो लिखा नहीं यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और एससी के मेरिट ये है। इसी तरीके से अगर हम लोग सारा एनालिसिस करें, अगर हम पेपर वाइज जैसे देखें एक बार फिर से यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर एक 676 सीटों के बावजूद 128 मेरिट गई थी, इसका मतलब ये पेपर थोड़ा सा सरल था। ठीक, यहाँ पर 18 का पेपर ये भी काफी सरल था, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बम्पर होने के बावजूद मेरिट ऊपर जाने का मतलब ये पेपर भी सरल था। 19 का पेपर की अगर आप बात करोगे, ये पेपर एवरेज से कठिन था, इसलिए यहाँ पर देखो कम सीटों के बावजूद मेरिट 117 है। ठीक, 20 का पेपर की बात करें, यहां पर भी पेपर कठिन था, इन पेपर अगर लेवल टफ होगा तो मेरिट अपने आप नीचे रहेगी। देख रो मात्र 487 सीटों पर 110 नंबर गई थी जनरल की मेरिट, इसका मतलब पेपर टफ था। पेपर अगर टफ होगा मेरिट अपने आप नीचे चली जाएगी, यानी नीचे रहेगी। ठीक, इसी तरीके से आपका 2021 का है, 22 का भी एग्जैक्ट कट ऑफ आया नहीं। अब हम लोग बात 2023 की कर लेते हैं। अगर हम लोग बात 23 की करें, जो कि सीटों की संख्या ऑफिशियली इतनी बताई गई है अभी, अगर ये मान लें जब तक ये प्री का रिजल्ट आएगा, और प्री का रिजल्ट आते आते ये मान के चलो, ये सपोज करो ये 350 से 400 के बीच में हो गई, लेकिन अगर 400 हो भी जाएंगी तो आपकी जो एग्जीक्यूटिव सीटें होती हैं वो 300-325 के, यानी मान के चलो 325 से लेकर 350 के बीच में ही रहेंगी। वो अगर बहुत बढ़ गई तो ऐसा फिलहाल होने की संभावना कम है। और अगर पेपर अगर आप जैसा कि 2019 में आया, 20 में आया, अगर ऐसे इस लेवल का पेपर आया जैसा कि पिछले भी पेपर काफी टफ आने लगे हैं, ठीक, फैक्चुअल कम, अब उसका कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आ रहा है, तो अगर ऐसा आता है तो आपको यहाँ पर ये मेरिट देखने को मिल सकती है। नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर बार बार आपको पहले बता चुके हैं, ये उसी के लगभग इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी आपको यही उसी के रेंज में 115 के बजाय 118 के आसपास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी देखने को मिल सकता है, अगर पेपर जैसा 20-21 का ये रहा उस हिसाब से अगर बात करें। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीटों के हिसाब से और पेपर के लेवल के हिसाब से एनालिसिस था। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज बता दें, यहाँ पर बात यह है कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका कब है, 14 मई को है। उस एग्जाम के लिए अनअकैडमी आपके लिए मात्र 99 रुपए में आपका पूरा रिवीजन बैच लाया है, जो आप तुरंत अभी जाइए। और 99 भी नहीं, इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस लाइव नूर रेफरल कोड से जाके यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो आपको ये पड़ता है 79 का, तो इसे ज्वाइन करिए, आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री है, यूपी स्पेशल है, आपका फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ईबीएस है, आपका करंट अफेयर्स है, इंडियन पॉलिटी है और साइंस है, यानी पूरा आपको ये तैयार मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जो कि वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आपको 2999 रुपए का ये बैच है। इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप जब तक वैकेंसी आएंगी तब तक आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी होगी। साथ ही साथ जो सीसेट का प्रीलिम्स का बैच है वो 16 मार्च से आ रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसके ये कमिंग सून है। इसकी अभी फीस की अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जैसे जीएस का 99 था तो उसी टाइप में ये भी होगा। और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको 20% डिस्काउंट आज की डेट में जो मिल रहा है, वो इस कोड को जाइए यूज करिए, 20% डिस्काउंट पाइए। ठीक है, हमारी स्पेशल क्लास एक होती है शाम को 6 से 7, जो कि रोजाना होती है, आप उसमें जुड़िए। 7 से 8 एक वाईटी से क्लास होती है, यानी यूट्यूब क्लास होती है, जो कि ज्योग्राफी की होती है, यूपी पीएससी के ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ जो प्लस कोर्स है हमारा, वो 9:10 पर यहाँ पर चलता है, ये आपका 11:10 तक चलता है रोजाना, इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है,
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिल्कुल तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।